हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सेल में कैसे यूज़ किया जाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल पहले से रेडी करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको कैसे करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ी सी मैं स्क्रीन विजुअलाइज कर देता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक होली चाइल्ड स्कूल का एक डाटा है जिसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनके टोटल मार्क्स हैं, ओके, और कुछ रिजल्ट्स हैं और उसके मैंने ग्रेड्स दे रखे हैं। अभी मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है, मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पास फेल करूँ। जिसको कमांड्स आती हैं वो तो यहाँ पर कमांड्स लगा के पास फेल कर लेगा, लेकिन अभी स्टिल मैंने कोई कमांड नहीं लगाई हुई, मैंने यहाँ सिंपल पास फेल लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास छोटा डाटा है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि सर अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 35 के नीचे आ जाएँ, 35 से नीचे या 35 आ जाएँ तो वो फेल है, तो मैं उसको अलग से मार्क कर दूँगा। ठीक है, तो मैं उसको मार्क कर दूंगा। तो मैं क्या मानता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसमें इस टेबल में होली चाइल्ड स्कूल में ये जो मार्कशीट है उसमें ये बताइए कि किस किस बच्चे के मार्क 33 से नीचे हैं। लेट्स से अभी तो मेरे को सामने मेरी टेबल पे मुझे दिख रहा है कि हाँ 33 मार्क्स के मैं ढूंढ लूँगा, लेकिन अगर ये कोई बड़ा डाटा हो तो मैं कैसे सर्च करूँगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे सभी मार्क्स को सेलेक्ट करना है, सभी मार्क्स को सेलेक्ट करना है। मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला जो रूल आएगा उसको बोलते हैं हाईलाइट रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हाईलाइट रूल्स में जाना है और मुझे ग्रेटर देन भी ले सकता हूँ, लेस देन भी ले सकता हूँ। तो मैं अभी लेस देन लूँगा क्यों, मुझे अभी लेस देन पे करना है कि 35 से और 35 से नीचे वाले फेल। ओके, तो मैंने लेस देन ले लिए और मैं बोलता हूँ यहाँ पर 66 लिखा हुआ, मैं इसको चेंज करके क्या कर देता हूँ 35 कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि 35 से नीचे जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी क्या हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं अलग से। और मैं इसको कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कि मैं उसका येलो करूँ या ग्रीन करूँ। फिलहाल मैं फेल का रेड सिग्नल दिखा रहा हूँ और मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। इस सिचुएशन पे मेरे सामने एक सेल हाईलाइट होकर आ गया जिसमें 33 लिखा हुआ है। इसका मतलब 33 वाला मतलब अनुराधा मैथ्स में फेल है, मीन्स अनुराधा मैथ्स में फेल है। अच्छा, क्या मैं अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी लगी हुई है, अगर मैं कुछ भी इसमें चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं प्रेरणा के मार्क्स 89 से 98 की जगह मैं कर देता हूँ 33, तो ऑटोमेटिकली प्रेरणा भी रेड हो जाएगी। मतलब कि हम अगर एक्सेल में कुछ भी चेंज करते हैं और हमने जहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है तो वो कमांड ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है और ऑटोमेटिकली उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है एक्सेल। ओके, इतना तो हो गया सर कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल कैसे काम करता है। ओके, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत कुछ है। लेट्स से मुझे अभी हाईलाइट करने हैं 35 से अबव, तो सर कंडीशन फॉर्मेटिंग इसमें लगे रहने देना है हमको। मेरे को एक और रूल लगाना है, हाईलाइट रूल में मुझे मोर देन करना है, ग्रेटर देन करना है। ग्रेटर देन में मैं क्या लिख देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 75, कि 75 से ऊपर वाले सारे कलर सेम हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ कि 75 वाले ग्रीन हो जाएं, 75 से अबव वाले। तो उस सिचुएशन में मेरे पास क्या हुआ कि सर जो फेल हैं वो 2 स्टूडेंट्स हैं और जो 75 से जिनके ऊपर से हैं वो ग्रीन हो गए। मतलब इतने स्टूडेंट मेरे पास जो ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पर करूँ कुछ, अगर मैं फॉर्मेट यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, फॉर्मेट अभी कॉपी नहीं होगा क्योंकि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर मैं एक ग्रेड लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम ऐसा ही कलर कुछ डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ग्रीन में लिख देता हूँ अबव 75 और मैं यहाँ रेड में लिख देता हूँ
फेल, क्योंकि मैंने यहाँ 35 से नीचे वाले फेल होते हैं। तो मैं कैसे हाईलाइट करके यहाँ पर बता सकता हूँ, अगर मुझे कहीं रिजल्ट देना हो तो मैं ग्रेटर देन भी कर सकता हूँ, बिटवीन भी कर सकता हूँ, जो आपकी इच्छा हो आपको कर सकते हो। ठीक है सर। सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ और कैसे करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और भी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। लेट्स से मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपके सामने, लाइव एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैंने ये नाम हैं, कुछ नेम्स हैं, मैंने यहाँ नीचे कॉपी कर दिए और मैं इसको फिर से यहाँ पर भी कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर भी कॉपी कर देता हूँ। अब ये बहुत सारे नेम मेरे सामने आ गए हैं। अब मुझे पता लगाना है, लेट्स से ये तो भी मैंने आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं अभी मान के चलता हूँ कि ये जो डाटा है ना, ये मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है और मुझे नहीं पता, एकदम से मैं किसी नई कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ या मेरे पास कोई एक नया टास्क आ गया है। नया टास्क आने के बाद मेरा बॉस मुझसे पूछता है अचानक से, सर मुझे ये बताइए कि इन में से कौन कौन से जो नेम हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मीन्स वो नेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आशीष से मैंने रोहित तक करा था, इसके बाद मैं वापस से आशीष, आई थिंक यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे आशीष रिपीट नहीं करना। ठीक है, ये भी मैं हटा देता हूँ। मैं आशीष पे फिर आऊँगा, मैंने इसको फिर से हटा दिया। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर मुझे ये बताइए कि सर इन्हीं नामों में से कौन कौन से नाम रिपीट हो रहे हैं। अब या तो मैं क्या करूं, मुझे कमांड आती है, फॉर्मूले आते हैं, टेंशन ना लो, फॉर्मूले भी आगे सिखाऊंगा, आगे वाले आने वाले लेक्चर में सभी फॉर्मूले सिखाऊंगा कि कैसे हम बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। एंड तक देखना सर, मैं टोटल जितने भी लेक्चर इसमें अपलोड करूंगा क्लास वाइज ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। क्लास वाइज आपको सारे क्लास वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें एक बेसिक से लेके एडवांस तक का मैं पूरा एक एक्सेल का कोर्स कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी बेसिक्स चल रहा है तो भी बेसिक के लेवल का बताऊंगा। अभी मेरे को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है और मुझे पता लगाना है कि कौन कौन से नाम रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो जैसे ही मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, हाईलाइट सेल्स में जाऊँगा और सबसे नीचे सर आप एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू। अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ और मैं उसको कलर दे देता हूँ, लेट्स से मैं उसको येलो कलर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ, तो जो जो नेम के आगे, जिस जिस नेम के आगे येलो आ रहा है वो सभी नेम रिपीट हो रहे हैं एक्सेप्ट आशीष एंड दीपू। मतलब ये सभी नेम डुप्लीकेट्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, आशीष और दीपू रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये है सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम किसी भी एंगल से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये छोटा सा रूल मैंने बताया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जैसे हम अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये है, ये टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार ग्राफ बन जाए इसी चार्ट पे, मुझे ये पता लग जाए कि किस किस के मार्क्स ज़्यादा हैं। अब मैं एक एक तो देख नहीं सकता, लेकिन मैं बार से पता लगा सकता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, डाटा बार में गया और मैंने एक बार सेलेक्ट करा लिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि सर जो प्रिंस है ना उसके 455 मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए उसका बार ग्राफ बिल्कुल एंड तक टॉप को टच कर रहा है। बाकी सभी जिसके 300 हैं उसका मिड में आ रहा है। प्रेरणा का 271 वो फेल है तो बिल्कुल बीच में आ रहा है उसका। तो इसी तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक तरह से हाईलाइट करने की कुछ कंडीशंस होती हैं कि अपने सेल्स को कंडीशन दे के हाईलाइट कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल में हम हाईलाइट करते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ से हाईलाइट करते हैं सर, यहाँ से। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम उसको यहाँ से हाईलाइट, अपनी कंडीशन देकर हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, कंडीशनल देकर हम कैसे हाईलाइट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, अभी मैंने कुछ सिचुएशन आपके सामने बता दी। सर बेसिक्स के लिए इतना आना बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट रिमूव डुप्लीकेट्स, या फिर हमको कुछ रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट्स हो रही हैं, या फिर मोर देन हो जाए या लेस देन हो गए, कुछ कंडीशन देना या बार ग्राफ, इतना हमको बेसिक्स में आना ही चाहिए।
तो मैं अभी इस टॉपिक में इतना ही कवर कर रहा हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर बिगिनर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच सर। इन केस आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई गारंटी यू कि मैं आगे जितने भी लेक्चर लेके आऊँगा एडवांस एक्सेल के, उसमें आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को ही मिलेगा। आई गारंटी यू कि नया सीखने को पक्का मिलेगा। अभी मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिगिनर्स के लिए कुछ नया टॉपिक सिखाऊंगा कि उसमें बिगिनर्स कैसे कैसे बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल तक पहुंच सकते हैं। तो सर अभी बेसिक चल रहा है, आगे आप सभी को एडवांस इसी से लेवल से अप करता हुआ मैं एडवांस एक्सेल तक बिल्कुल ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर।